हे गाइस, व्हाट इज अब आज की वीडियो में हम एक SaaS प्रोडक्ट आइडिया देखने वाले हैं और इस प्रोडक्ट को अगर तुम बिल्ड करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारा पहला कस्टमर बनूंगा इस प्रोडक्ट आइडिया के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि मैं फेस करता हूं और मेरे जैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान, आइडिया क्या है, रेवेन्यू मॉडल क्या है, MVP कैसे बनाना है, कितना पैसा इस प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ये सब चीजें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और अपने SaaS आइडिया को देखते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। इससे पहले कि आगे बढ़े, ये जो QR कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये QR कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं इसको तुम फ्री में ज्वाइन कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके, या फिर लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हमारा जो SaaS आइडिया है उसका नाम हमने दिया है पॉड कनेक्ट। तो एक ऐसा SaaS टूल होगा जो कि हेल्प करेगा यूट्यूबर्स की, पॉडकास्टर्स की डिस्कवर करने में, कनेक्ट करने में और मैनेज करने में पॉडकास्ट गेस्ट को। ये तीनों चीजें हम एक ही प्लेटफॉर्म पे देने वाले हैं। तो जो यूट्यूबर है वो पॉडकास्ट में किसको लाना है वो ढूंढ पाएगा, उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ पाएगा और साथ ही में सभी गेस्ट को मैनेज भी कर पाएगा। एक तो ये प्रोडक्ट आइडिया ट्रेंड के साथ जाता है और दूसरा ये एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो कि इस आइडिया को $1 मिलियन आइडिया बनाता है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो अगर मैं मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो एक्टिव पॉडकास्ट अभी जो वर्ल्ड वाइड हैं वो है अराउंड 5 मिलियन, जो कि होता है अराउंड 50 लाख। यूट्यूब चैनल्स जो हैं जिनके 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वो है अराउंड 1.5 मिलियन। इसमें से 25 से 30% गेस्ट इंटरव्यूज होते हैं और टोटल एड्रेसेबल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 6 लाख पोटेंशियल यूजर्स होंगे इस प्रोडक्ट के। अगर इसके ट्रेंड का ग्राफ मैं तुम्हें दिखाऊं तो तुम्हें गूगल ट्रेंड्स पे ले चलता हूं। तुम देख सकते हो 2004 से ग्राफ ऊपर जाए ही जा रहा है और अभी पीक पे है ऑलमोस्ट। तो एकदम परफेक्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। और क्योंकि अभी AI आ चुका है तो जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं, पुरानी कंपनीज हैं जो सिमिलर आइडियाज पे काम कर रही हैं, उनको हम बीट कर सकते हैं AI फीचर्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम यूट्यूबर नहीं हो तो शायद तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी कभी भी। तो प्रॉब्लम फेस करते हैं क्रिएटर्स, उनको गेस्ट नहीं मिल पाते। जैसे कि हमें अपना अभी पॉडकास्ट शुरू करना है, हम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमारे को गेस्ट ढूंढने में भी दिक्कत आ रही है। तो पर्सनली मैं अभी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। दूसरा, अगर मुझे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढनी हो किसी ऐसे इंसान की जिसको मैं पॉडकास्ट पे बुलाना चाहता हूँ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है छोटे क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि ये सारे टूल्स काफी महंगे आते हैं जो कि ईमेल या कॉन्टेक्ट डेटा निकाल के दें यूजर का। तीसरा, अगर आउटरीच करनी हो ऐसे लोगों को तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। 100 लोगों को अगर तुम ईमेल्स भेजोगे, कांटेक्ट करोगे, तब जाके एक आध इंसान कन्वर्ट होगा और फिर वो पॉडकास्ट पे आएगा। छोटे क्रिएटर्स को ये प्रॉब्लम आती है, बड़ों को नहीं आती। तो ये जो प्रोडक्ट है ये छोटे क्रिएटर्स भी यूज करेंगे और बड़े क्रिएटर्स भी यूज करने वाले हैं। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। यूजर डिस्कवर कर पाएगा कि कौन से गेस्ट को वो बुला सकता है, कनेक्ट कर पाएगा उनके साथ, उनकी ईमेल आईडीज हम अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो प्रोवाइड करेंगे, और मैनेज कर सकता है सारे पॉडकास्ट गेस्ट को कि कौन कौन से आए, कब आए, कौन सी डेट को आए। तो एक पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म होगा पॉडकास्ट को मैनेज करने के लिए। अब ये जो हमारा SaaS प्रोडक्ट है, इसमें MVP में क्या क्या फीचर डालने हैं, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इस प्रोडक्ट में डाले जा सकते हैं, लेकिन कौन कौन से फीचर्स MVP में रहेंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में रहेंगे, वो डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर सभी फीचर्स को डालने जाओगे तो एक भी फीचर लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो MVP में हम डिस्कवरेबिलिटी वाला फीचर डाल सकते हैं, जिसमें हम नीश, प्लेटफॉर्म और ऑडियंस साइज के बेसिस पे
पे कैटेगराइज कर सकते हैं अपने गेस्ट को, और इससे हमारे यूट्यूबर की हेल्प होगी अपनी नीश के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से गेस्ट को ढूंढने में। जितना भी डेटा होगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, जितनी भी प्रोफाइल्स होंगी गेस्ट की, सबके साथ हम कॉन्टैक्ट डेटा देंगे, जिसमें ईमेल, ट्विटर आईडी या फिर लिंक्डइन आईडी, जो भी ढूंढा जा सके वो दिया जा सकता है। एक बार यूजर चूज कर लेता है कि किस गेस्ट को उसे कॉन्टैक्ट करना है, तो एआई जनरेटेड पर्सनलाइज्ड इनवाइट्स हम उसको लिख के दे सकते हैं, जिसको वो यूज कर पाए आउटरीच करने में। तो एक कंप्लीट बिल्ट इन ईमेल आउटरीच या फिर सोशल मीडिया आउटरीच सिस्टम हमारे प्लेटफॉर्म पे होगा। और लास्ट है एक गेस्ट सीआरएम बनाना, जो कि सारे इनवाइट्स को ट्रैक कर पाए कि कितने इनवाइट्स गए, उसमें से कितने सक्सेसफुल थे, कितनों का रिस्पांस आया, इंटरव्यू अगर शेड्यूल हुआ तो उसका क्या स्टेटस है, सब कुछ मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म। ये MVP में फीचर डालने हैं, उसके बाद फेज 2 में और फीचर्स डाले जा सकते हैं, जैसे कि AI गेस्ट मैचिंग, अवेलेबिलिटी, कैलेंडर सिंक, गेस्ट इनवाइट पेज एम्बेड एंड कम्युनिटी ऑफ अवेलेबल गेस्ट। तो ये सारे फीचर लेटर स्टेजेस में आएंगे। शुरू में सिंपल इतने फीचर्स के साथ हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है। इनिशियल रेवेन्यू MVP से आ जाता है तो उसको री इन्वेस्ट करके फिर डेवलपर को हायर करके और फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट बनाना कैसे है, बिना कोडिंग के इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा सकता है? तो लवेबल का यूज करो, बबल का भी यूज किया जा सकता है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स काफी इजी हैं। बबल में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, लेकिन लवेबल पे तो सिंपल प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। बैकएंड के लिए सुपरबेस, जो कि सभी अभी यूज कर रहे हैं। अब इसमें अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग APIs यूज की जा सकती हैं, जैसे कि ईमेल आउटरीच के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग टूल्स की API यूज की जा सकती है। AI का फीचर ऐड करने के लिए तुम जेमिनी या फिर OpenAI का API यूज कर सकते हो। स्क्रैपिंग के लिए तुम्हें अलग टूल्स यूज करने पड़ेंगे, और शेड्यूलिंग के लिए कैलेंडली की API या फिर क्रोनोफाई की API यूज की जा सकती है। तो एक तरह से हमारा SaaS अलग अलग टूल्स को मिला के एक पावरफुल टूल, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म बन के आएगा, जो कि 3 टूल्स का काम एक ही प्लेटफॉर्म पे करके देगा। लवेबल को यूज करके प्रोडक्ट्स कैसे बनाने, उसके लिए तुम आई बटन में आ रही वीडियो देख सकते हो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे बिना कोडिंग आए हुए SaaS प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं इस नीश में, जैसे कि Podmatch, Matchmaker.fm, कोड आउटरीच टूल्स, CRM टूल्स। हर एक टूल का अलग अलग फोकस है, जैसे कि Podmatch फोकस करता है गेस्ट मैचिंग पे, Matchmaker.fm फोकस करता है गेस्ट डिस्कवरी पे, कोल्ड आउटरीच टूल्स हैं वो तो सिंपल जनरल पर्पस को सर्व करते हैं, और CRM टूल्स हैं जैसे कि Notion और Trello, ये बहुत जेनेरिक हैं और जनरल टास्क के लिए यूज होते हैं। तो मेन हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो Podmatch और मैचमेकर होने वाले हैं, और इनको हम बीट करेंगे अपने 2 और फीचर्स ऐड करके। जैसे कि Podmatch को बीट किया जा सकता है CRM और आउटरीच का फीचर ऐड करके, और मैचमेकर को बीट किया जा सकता है ऑटोमेशंस ऐड करके। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई सॉलिड कॉम्पिटिटर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब देख लेते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, जो कि बहुत आसान है समझना। सारे यूट्यूबर्स, सारे पॉडकास्टर्स, सारे पॉडकास्ट बुकिंग एजेंट, स्टार्टअप फाउंडर्स, ये सभी लोग जो भी पॉडकास्ट की टीम में काम करते हैं या फिर पॉडकास्ट बनाने में जिनका रोल होता है, वो सभी हमारे टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं। और इन सब लोगों तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है कंटेंट क्रिएट करना सोशल मीडिया पे। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू मॉडल के बारे में कि कैसे हम चार्ज करेंगे क्लाइंट्स को। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहने वाला है, क्योंकि बार बार टूल यूज करेगा यूजर। हर बार जब भी उसको नए गेस्ट ढूंढने होंगे, आउटरीच करनी होगी, तो हमारे टूल का यूज करने वाला है। तो हम एक फ्री प्लान देंगे जिसमें लिमिटेड गेस्ट सर्चेस रखेंगे, 5 कॉन्टेक्ट्स को हम रिवील कर सकते हैं। क्रिएटर प्लान होगा जिसमें हम $790 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं, $10 पर मंथ, जिसमें अनलिमिटेड सर्चेस दे सकते हैं, और 50 कॉन्टैक्ट रिवील्स हम देंगे। AI इनवाइट्स का फीचर देंगे और गेस्ट CRM देंगे। प्रो वाले में अगेन और फीचर्स हम ऐड कर देंगे, और एजेंसी वाला जो होगा, जो कि B2B होगा हमारा। वैसे तो ये पूरा बिजनेस ही B2B है एक तरह से, लेकिन जो एजेंसीज को हम सेल करेंगे उसमें हम और ज़्यादा फीचर जैसे कि मल्टी शो मैनेजमेंट, टीम CRM, बल्क आउटरीच, वाइट लेबल पेजेस, ऐसे फीचर्स दे सकते हैं। तो रेवेन्यू मॉडल बहुत सिंपल है। ये भी समझ नहीं आता प्राइसिंग के लिए तो तुम अपने कॉम्पिटिटर्स जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इनके प्राइसिंग मॉडल देख सकते हो और वहां से इंस्पिरेशन लेके अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हो। एक कॉम्पिटिटर की वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये है Matchmaker.fm की वेबसाइट। इसको जाके तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सिंपल कनेक्ट करवाते हैं पॉडकास्टर्स और गेस्ट को। इसका मे भी फ्री ट्रायल लेके देखो और देखो कि ये कैसे काम कर रहे हैं, इनका ऑपरेशनल फ्लो क्या है, वर्क फ्लो क्या है पूरा। वहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे तुम्हें भी अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को रन करना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो अगर तुम चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू प्रोजेक्शंस के बारे में। तो ईयर 1 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 200 पेड यूजर्स तक हम पहुंच जाएंगे। $15 पर मंथ मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि हम कमा रहे होंगे, और जो मंथली रन रेट, मंथली रेवेन्यू जो हमारा पहुंच जाएगा ईयर 1 के एंड तक, वो हो जाना चाहिए अराउंड $3,000, और जो इससे जो एनुअल रेवेन्यू निकल के आएगा वो आएगा अराउंड $36,000। ईयर 2 में हम और ग्रो करेंगे, स्केल करेंगे। ईयर 3 में हम और मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो ईयर 3 तक
हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 5000 पेड कस्टमर्स तक पहुंच जाएंगे। एवरेज प्राइस हमारा $25 पर मंथ पहुंच जाएगा, क्योंकि हम और फीचर्स ऐड करेंगे, उसके लिए और ज्यादा चार्ज करेंगे। MRR हमारा इस टाइम होगा $125,000 और ARR जो आएगा हमारा एनुअल रेवेन्यू वो निकल के आएगा अराउंड $1.5 मिलियन, जो कि होता है अराउंड 12 करोड़ रुपीस। अनरियलिस्टिक नंबर्स नहीं है, काफी रियलिस्टिक नंबर्स हैं। सेम मैथ्स अगर तुम अप्लाई करते हो बिजनेस में तो इस रेवेन्यू तक पहुंचा जा सकता है। एक दिक्कत इस प्रोडक्ट में ये है कि बहुत सारी APIs की इंटीग्रेशंस हैं और उसमें खर्चा हो सकता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी लग सकती है, लेकिन प्रॉब्लम रियल है। और पॉडकास्टर्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, पॉडकास्ट अभी बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं एंड आई थिंक ये बेस्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद रेडिट, यूट्यूब, इंडी हैकर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। ट्विटर के यूज कर सकते हो, एक्स का यूज कर सकते हो, वहां से भी तुम्हें कस्टमर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब कम्युनिटीज को जाके टारगेट करो, यूट्यूबर्स को कांटेक्ट करो, उनको फ्री में टूल्स दो। अगर उनको पसंद आएगा वो टूल तो वो खुद अपनी वीडियो बना के डाल देंगे अपने चैनल पे और तुम्हें वहां से एक तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तुम्हारी फ्री में हो जाएगी। इस पूरे प्रोडक्ट के ऑपरेशंस, पूरा बिजनेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस बिजनेस प्लान में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि GTM स्ट्रेटजी, गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, कैसे लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, मोड क्या होगा, डिफरेंशिएटर्स क्या होंगे तुम्हारे अपने प्रोडक्ट के, कैसे वो अलग होगा और प्रोडक्ट से, रिस्क और चैलेंजेस क्या आ सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे करना है इस प्रोडक्ट को जब तुम बिल्ड करोगे। 90 डेज का रोड मैप एक तुम्हें मिल जाएगा MVP को लॉन्च करने के लिए। मंथ वाइज तुम्हें मिल जाएगा कि क्या क्या काम तुम्हें करना है, इसको एज अ तुम टेम्पलेट फॉलो कर सकते हो और अपना MVP तैयार कर सकते हो। इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को और कमेंट करना है जाके पॉड कनेक्ट। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉग का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।